नमस्कार छात्रों, आज हम आपको चैप्टर नंबर 3 त्रिकोणमितीय फलन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की एक्सरसाइज 3.3 एनसीईआरटी बुक 11वीं क्लास के पार्ट फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर 1 to 14 के बारे में आपको बताएंगे। इसमें देखिए, सबसे पहले जो मैं कुछ सूत्र त्रिकोणमिति के बता दे रहा हूँ। आपने हाई स्कूल में भी पढ़े होंगे ये सूत्र। जैसे हमारे पास पहले दो कोणों के साइन और कोस के गुणनफल का योग में परिवर्तन, यानी कि अगर साइन और कोस में गुणनफल हो दो कोणों का तो उसमें योग में कैसे परिवर्तित किया जाता है। जैसे हमारे पास ये है 2 sin a cos b, इसको हम sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी लिखते हैं। सूत्र हैं, सीधे सीधे याद करने वाली चीज़ें हैं और इनको ही इन पर आधारित सवाल हैं इस एक्सरसाइज में। उसके बाद देखिए सेकंड कुछ सूत्र है 2 cos a sin b, sin a प्लस बी माइनस sin a माइनस बी। 2 cos a cos b इक्वल टू cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। 2 sin a sin b इक्वल टू sin cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। इसी तरह से दो कोणों के साइन या cos के योग, यानी कि अगर साइन cos के योग में अथवा अंतर का गुणनफल में परिवर्तन करना हो तो ये होता है sin c प्लस sin d। साइन में अगर सूत्र है sin c प्लस sin d इक्वल टू 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस cos d बाई 2। sin c माइनस sin d इक्वल टू 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू sin c माइनस d बाई 2। cos c प्लस cos d इक्वल टू 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। cos c माइनस cos d इक्वल टू 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू sin d माइनस c बाई 2। इसमें d माइनस सी की जगह अगर माइनस का चिन्ह बाहर ले लेते हैं तो ये सूत्र माइनस बार 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू sin c माइनस d बाई 2 लिख सकते हैं इसको। इसी तरह से sin a प्लस बी इंटू sin a माइनस बी इक्वल टू sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर बी लिख सकते हैं, या cos स्क्वायर बी माइनस cos स्क्वायर a भी लिख सकते हैं। इसी तरह से cos a प्लस बी cos a माइनस बी इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर बी इक्वल टू cos स्क्वायर बी माइनस sin स्क्वायर a। ये सूत्र हैं कुछ। उसके अलावा और सूत्र हैं, देखिए अगर sin 2a लिखना हो तो 2 sin a cos a या 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। sin 2a के सूत्र होते हैं। cos 2a का सूत्र cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a इज इक्वल टू, एक तो cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a होता है cos और sin के रूप में, और एक sin के रूप में लिखना हो तो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a होता है, और एक cos के रूप में लिखना हो 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 के बराबर होता है। इसी तरह से tan के रूप में लिखना हो तो 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a होता है। इसी तरह से tan 2a का सूत्र 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। cot 2a का सूत्र cot स्क्वायर a माइनस 1 अपॉन 2 cot a के बराबर होता है। 3a में sin 3a की वैल्यू 3 sin a माइनस 4 sin की पावर 3a। cos 3a बराबर 4 cos की पावर 3a माइनस 3 cos a। tan 3a बराबर 3 tan a माइनस tan की पावर 3a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। cot 3a इज इक्वल टू 3 cot a माइनस cot की पावर 3a अपॉन 1 माइनस 3 cot स्क्वायर a। अगर सिंपल sin a की वैल्यू लेनी हो, यानी एंगल हाफ हो जाता है, जैसे sin 2a के सूत्र हैं इसी तरह से sin a के सूत्र होते हैं। sin a इक्वल टू 2 sin a बाई 2 cos a बाई 2 इज इक्वल टू 2 tan a बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a बाई 2। cos a की वैल्यू cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस sin स्क्वायर a बाई 2 और इज इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a बाई 2 या 2 cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस 1, और tan के रूप में 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a बाई 2 होता है। इसी तरह से tan a की वैल्यू 2 tan a बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 2, और cot a की वैल्यू cot स्क्वायर a बाई 2 अपॉन 2 cot a बाई 2 के बराबर होता है। उसके बाद देखिए हमारे पास इसके सवाल हैं 3.3 के। पहला क्वेश्चन है, अगर हम देखिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं तो ये कह रहा है सिद्ध करो कि साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस tan स्क्वायर पाई बाई 4 इज इक्वल टू माइनस पाई 1 अपॉन 2 के बराबर हमें सिद्ध करना है। इसके लिए देखिए हम अगर लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलें LHS, तो LHS है हमारे पास, LHS से RHS सिद्ध कर देंगे। साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस tan स्क्वायर पाई बाई 4, इनके मान डालने हैं सीधे सीधे।
साइन पाई बाई 6 का मतलब साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 का होल स्क्वायर। इसी तरह से कॉस 60 का मान भी 1/2 के बराबर होता है, इसका होल स्क्वायर। और tan पाई बाई 4 यानी 45, tan 45 का मान होता है 1 -1 का स्क्वायर। इसको सरल कर लेंगे तो 1/4 + 1/4 -1, इसका एलसीएम ले लेंगे 4 एलसीएम, तो 1 + 1 - 4 = -2/4 या -1/2। ये राइट हैंड साइड हो जाएगी इसकी। ये आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 1 का। इसी तरह से इसके देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है एनसीईआरटी बुक में एक्सरसाइज 3.3 का। ये कह रहा साइन 75 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। जिसको जो है इसको सॉल्व करना है, हमें इसका मान निकालना है। तो इसको देखिए सॉल्व करने के लिए साइन 75 डिग्री, इसको हम 75 को तोड़ लेंगे, सीधे सीधे हमारे पास मान नहीं होता है इसका। साइन 45 डिग्री + 30 डिग्री, और उसके बाद साइन a + b का सूत्र होता है। ये मैं फिर से अप्लाई कर देता हूँ यहाँ पर, पीछे मैंने बताया है भी। साइन a cos b + cos a साइन b, ये सूत्र होता है। इस सूत्र को अगर अप्लाई करते हैं हम तो ये वैल्यू हो जाएगी a की जगह 45 और b की जगह 30। तो साइन 45 और cos 30 + cos 45 साइन 30, इनके मान डाल देंगे तो इसकी वैल्यू होगी 1/√2। cos 30 की वैल्यू √3/2, पीछे टेबल बताई थी मैंने। उसके बाद cos 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 30 की वैल्यू 1/2। इसका एलसीएम दे देंगे, 2/2 एलसीएम आ जाएगा, तो √3 और +1, ये आंसर होगा इसका साइन 75 की वैल्यू। इसी तरह से देखिए और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दे रखा हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है एनसीईआरटी बुक का ही। tan π/4 + x/tan π/4 - x = 1 + tan x/1 - tan x का होल स्क्वायर सिद्ध करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे हम। इसमें देखिए tan π/4 LHS में सीधे सीधे मैं मान डाल रहा हूँ, tan a + b/tan a - b का सूत्र लिख सकते हैं। तो पहले लिखिए दे रहा हूँ tan π/4 + x / tan π/4 - x। इसमें अगर हम मान डालते हैं tan a + b का सूत्र, तो ये वैल्यू हो जाएगी tan π/4 + tan x, tan a + b का सूत्र डालेंगे इसमें, /1 - tan π/4 × tan x। इसी तरह से बटे में tan π/4 - tan x /1 + tan π/4 × tan x। tan π/4 की वैल्यू 1 के बराबर होती है, तो इसकी वैल्यू रख देंगे, तो 1 + tan x /1 - tan x, यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी। इसी तरह से 1 - tan x और /1 + tan x, ये मान हो जाएगा। और सरल करेंगे तो देखिए नीचे सबसे नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी, 1 + tan x का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, और बटे में 1 - tan x का होल स्क्वायर हो जाएगा। और चाहे इसको पूरे का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 + tan x /1 - tan x, इस पूरे का होल स्क्वायर। ये राइट हैंड साइड है इसकी। इस तरह से हम इसको वैल्यू को सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। उसके बाद देखिए हमारे पास इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सिद्ध करनी है हमें। cos 3π/4 + x cos 2π + x ब्रैकेट में cot 3π/2 - x + cot 2π + x = 1 के बराबर सिद्ध करना है। तो इसमें देखिए लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, cos 3π/2 + x × cos 2π + x ब्रैकेट में cot 3π/2 - x
प्लस कॉट 2 पाई प्लस एक्स। इनके मान सॉल्व कर देंगे। इसमें कॉस को तोड़ देंगे, कॉस पाई 2 पाई माइनस पाई बाई 2 प्लस एक्स, इस तरह से लिख दिया। अब कॉस 2 पाई प्लस एक्स की वैल्यू रख सकते हैं हम, कॉस एक्स के बराबर हो जाएगी। और इसी तरह से इसको तोड़ लेंगे, कॉट 2 पाई माइनस एक्स माइनस पाई बाई 2 और माइनस एक्स, इसकी वैल्यू प्लस कॉट एक्स ये। और सरल करेंगे, इसको सरल करना है तो कॉट कॉस, इसको हम माइनस पाई बाई 2 प्लस एक्स लिख सकते हैं इंटू कॉस एक्स, ऐसा कैसे ही। इसको हम माइनस का चिन्ह आएगा, कॉट माइनस पाई बाई 2 माइनस एक्स लिख सकते हैं। उसके बाद प्लस के कॉट एक्स, ऐसा कैसे ही। इसमें से माइनस का साइन निकाल सकते हैं, माइनस का साइन बाहर आ जाएगा, यहाँ से ही माइनस बाहर निकाल सकते हैं। तो कॉट इस तरह से लिख सकते हैं, कॉस माइनस पाई बाई 2 माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स, और इसका माइनस साइन बाहर निकालना है तो माइनस के कॉट पाई बाई 2 प्लस एक्स प्लस के कॉट एक्स ये, ऐसा कैसे ही। माइनस का साइन कॉस माइनस थीटा, एक सूत्र होता है हमारे पास इनमें, कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा के बराबर होता है। तो इसकी देखिए हमारे पास वैल्यू हो जाएगी कॉस एक्स इंटू कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स, ये वैल्यू होगी कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स, और यहाँ पर कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा माइनस के टेन थीटा हो जाता है, यानी ये माइनस के टेन एक्स हो जाएगा ये, और प्लस के कॉट एक्स ये वैल्यू हो जाएगी। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, और यहाँ पर साइन एक्स ये, साइन एक्स इंटू कोस एक्स, और इसकी वैल्यू टेन एक्स माइनस माइनस प्लस के टेन एक्स और प्लस कॉट एक्स। इसको साइन कॉस में तोड़ देंगे तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इसका, और प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स ये। इनका एलसीएम दे देंगे ब्रैकेट के अंदर, तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और ब्रैकेट में कॉस एक्स इंटू साइन एक्स एलसीएम, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये वैल्यू हो जाएगी। इससे ये एलसीएम से कैंसिल, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 के बराबर होती है। ये राइट हैंड साइड होगा। इस तरह से हम इसके सवाल कर सकते हैं। एक देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है इसी का ही, साइन 2x प्लस लेफ्ट हैंड साइड दे रखी है इसी LHS, साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x। इससे हम सिद्ध करना है 4 cos स्क्वायर एक्स इंटू साइन 4x। साइन 4x तो हमें लाना ही है, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। इसे एक तो 2 साइन 4x को बाहर निकाल लेंगे, और इसको साइन 6x को और साइन 2x को एक साथ में लिख लेंगे, साइन 6x प्लस साइन 2x एक साथ में लिख दिया। और इसमें साइन c प्लस साइन d का सूत्र लगा देंगे, तो ये वैल्यू 2 साइन 4x ऐसे कैसे ही। साइन c प्लस साइन d का सूत्र होता है 2 साइन c प्लस d बाई 2, c की जगह 6x है और d की जगह 2x है, तो c प्लस d बाई 2 यानी 6x प्लस 2x अपॉन 2 इंटू कॉस 6x माइनस 2x अपॉन 2, साइन c प्लस साइन d का सूत्र लगा दिया हमने। तो 2 साइन 4x ये प्लस 2 साइन 6 2 8 बटे 2 4x ये इंटू कॉस 2x ये, इसमें से 2 साइन 4x कॉमन, तो यहाँ पर 1 बचेगा और यहाँ पर cos 2x का फॉर्मूला डाल दें जिससे 1 कैंसिल हो जाए, तो 4x ये ऐसे कैसे ही, यहाँ 1 प्लस 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 से 1 कैंसिल, इसका ब्रैकेट खोल देंगे तो 4 साइन 4x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ये राइट हैंड साइड हो गई इसकी क्वेश्चन नंबर 14 की। इस तरह से हम इसके सवाल कर सकते हैं।
थैंक यू।